हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड में बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एनपीएस ग्रेड ए और ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट जो मैं कह सकता हूँ कि 2025 के बिगिनिंग में एक बड़ा नोटिफिकेशन है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस। ओके, सो रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस को जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सभी को पता है एनपीएस भी, हालांकि ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बट आप सभी को पता है कि यहाँ पे ये जो जॉब है ये सिमिलर टू रेगुलेटरी बॉडीज ही है। बाकी मतलब डेफिनेटली वो उसका नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, पेंशन से रिलेटेड काम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, जॉब प्रोफाइल, जॉब रोल सारा कुछ कैसा है जैसा उन इंस्टीट्यूशन में या फिर रेगुलेटरी बॉडीज या फिर जो हम कहते हैं एआईएफआईज में होता है वैसा ही है। ओके, सो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये है क्या, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है 16 को और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 5 फरवरी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इस फॉर्म को फिल करना है, सबसे पहले तो फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आप पूरा मन बना लें प्रिपरेशन करने की और अपने आप को टारगेट दे दें, क्योंकि यहाँ पे टारगेट देने के लिए उन्होंने डेट ऑलरेडी अनाउंस की हुई है। वो कितनी है? 25 फरवरी 2025। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फेज वन और फेज टू एक ही दिन है। इंटरव्यू जो फेज थ्री होगा वो उसके बाद होगा, जो जिनका फेज टू क्लियर होगा बेसिकली, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे पहले हम देखते हैं, मेरे को जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा डिफरेंट था, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखेंगे ग्रेड ए जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, यहाँ पे जनरल वैकेंसीज है 12, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है और कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल। ओके, एनी ग्रेजुएट। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रेड ए की सैलरी होती है इस ग्रेड पे में आप देखेंगे जो ग्रॉस है वो 1 लाख प्लस होती है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी नहीं हुआ है। 2022 से वेज रिवीजन ड्यू है, जो कि होना है, तो ये सैलरी बढ़ दी है। सिमिलरली आप देखिए ग्रेड बी में ये एक लेवल ऊपर है, जनरल ह्यूमन रिसोर्स और रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पे वैकेंसीज है। जनरल में 4 वैकेंसीज है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो भी हम देखते हैं आगे। ओके, सो ये डिटेल्स है वैकेंसीज की। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर जनरल में, जिसमें 12 वैकेंसीज हैं, 21 to 30 ईयर इसमें एज लिमिट है, फुल टाइम ग्रेजुएशन, पूरे टाइम का ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी ग्रेजुएशन है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, इन एनी डिसिप्लिन, सीए, सीएफए, सीएस, एफआरएम और इक्विवेलेंट, सीएमए, एमबीए, पीजीडी, कुछ भी है आप एलिजिबल हैं इसमें। और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये जो लास्ट टाइम का था थोड़ा सा फाइनेंस वाला, वो इस बार हट चुका है। सारा ही कोई भी ग्रेजुएट इसमें एलिजिबल है। ओके, अब उसके अलावा आप देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें यहाँ पे इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहा है। और इसके साथ साथ क्या है, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस के कोर्सेज। ओके, और ये साथ में डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट का या डेटा स्टैटिस्टिक्स का अगर डिप्लोमा है तो फिर वो ज्यादा डिजायरेबल, या फिर हम कह सकते हैं ज्यादा चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम ग्रेड बी में देखेंगे, यहाँ पे जनरल में क्या चाहिए, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगेन, तो किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन है चलेगा, या फिर ये सारे जो फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं तो और बेटर है। साथ ही साथ 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिसर कैडर इन एरियाज रिलेटेड टू पेंशन, फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एनी अदर डिसिप्लिन कंसिडर्ड यूजफुल फॉर द ट्रस्ट। उन्होंने बहुत वाइड दिया है। जैसे अगर आप देखेंगे रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्रूटमेंट आई थी, बहुत स्पेसिफिक इन्होंने किया था कि बस यही होना चाहिए, तो इस बार इन्होंने काफी सारी चीजें दी हुई है। ग्रेड बी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें एलिजिबल है। ओके, देन एचआर की अगर हम बात करें तो एचआर में अगर आप देखेंगे तो एचआर जैसे नाम से समझ आ रहा है कि फुल टाइम एमबीए डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर किस में होना चाहिए आपका, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन और एचआरएम और इक्विवेलेंट, ये सारे कुछ होने चाहिए, और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। खासकर कहाँ पे, प्रेफरेबली इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। ओके, मतलब तो अगर कोई बैंक में एचआर है तो दोस्तों उसके लिए तो सुनहरा मौका ये है ही। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, अगेन सेम चीज है, डिजायरेबल, और 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। तो ये थी प्रोफाइल, हम कह सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड दोस्तों जो भी डाउट थे लास्ट ईयर की वजह से जो क्रिएट हुए थे, उसमें आप एक ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड में, तो भी आप जनरल में एलिजिबल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स नाबार्ड, आरबीआई से भी किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, आप इन सारे एग्जाम इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। 3 फेज में एग्जामिनेशन होना है। पेपर फेज वन, फेज टू और फेज थ्री। फेज थ्री क्या है? इंटरव्यू। फेज वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर वन एंड पेपर टू।
ओके। तो इसमें अगर आप देखेंगे पेपर वन क्या है जनरल स्ट्रीम के लिए, और खास यहाँ पे उन्होंने स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए देखा है जो फेज वन का है। फेज वन में जो पेपर वन है इसमें क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैट्स, कंपनीज एक्ट, इंडिया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड द पेंशन सेक्टर सॉरी। ये यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने स्पेसिफिकली दिया भी है कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक बार मैं अगर आपको इसको प्रॉपर्ली दिखा दूं तो देखिए जनरल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, और ये वाले टॉपिक्स रहेंगे क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, ओके। और जो रिस्क मैनेजमेंट या फिर एचआरएम से रहेंगे वहां पे ये सब्जेक्ट्स हटा के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं भले इन्होंने ओपन टू ऑल किया है बट ये फिर भी कैसा है, फाइनेंस या फिर कॉमर्स रिलेटेड एग्जामिनेशन होने वाला है, ओके। अब चलते हैं दूसरे फेज टू एग्जामिनेशन की तरफ। फेज टू में पेपर वन एंड पेपर टू है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल स्ट्रीम्स के लिए पेपर वन इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज का डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स का 60 मिनट्स का। और जो पेपर टू होगा जनरल स्ट्रीम के लिए उसमें आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट्स कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैट्स, कंपनीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। मतलब सारा ही सारा जो सिलेबस है वो कैसा है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट और फाइनेंस रिलेटेड और डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड। तो ये फेज टू एग्जामिनेशन है, इसके बेसिस पे जिनका सिलेक्शन होगा वो फिर फेज थ्री इंटरव्यू दे पाएंगे। इनका सबका सिलेबस एनपीएस ने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट का सिलेबस। जनरल स्टडीज का भी दिया है उन्होंने, साथ ही साथ एचआरएम का भी दिया है, रिस्क मैनेजमेंट का भी दिया है, और भी जो भी पैटर्न है उसमें पूरा का पूरा उन्होंने डिफाइन किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेजर क्वेरीज थी एलिजिबिलिटी की, तो हर एक ग्रेजुएट एलिजिबल है। बट बच्चे पूछते हैं कि सर बेटर बेनिफिट किसको होगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आप देख सकते हो पूरे एग्जामिनेशन में कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स है। तो जिन स्टूडेंट्स की नॉलेज इसमें है चाहे आप किसी बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए है। क्योंकि अगेन सब्जेक्ट पढ़ना एक बात होती है, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना दूसरी बात होती है। सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि कॉमर्स वाले उसको क्लियर कर ही लेंगे, है ना, पढ़ना भी पड़ता है, और वो भी साथ में स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आप सभी ने एग्जामिनेशन दिए, आपको पता होगा ही। दिस इज ऑल फॉर टुडे। एनपीएस के लिए हमारे पास कोर्स मिल जाएगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी के लिए भी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।